हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि हम हमेशा हमारे पोर्टफोलियो की जानकारी आपको देते रहते हैं कि हम किन शेयरों को खरीद रहे हैं, किन शेयरों को बेच रहे हैं, कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको देते हैं ताकि आप भी उसी हिसाब से आप भी पैसा लगा सको और आप भी अपना प्रॉफिट कमा सको। अब जो कि आज हमने कमाया लगाया पैसा वो है आईपीओ में, और वो भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में। अब आप जैसे कि जानते हो कि बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है, यानी कि बजाज कंपनी की, आप जानते हो बजाज ग्रुप, उसका ये आईपीओ है। अब इसमें भी हमने ये जो 4 कैटेगरियाँ थी, HNI और एम्प्लॉय, शेयर होल्डिंग और रिटेल, तो इस बार हमने रिटेल में डाल के शेयर होल्डिंग वाले सेगमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है। यानी कि हमारे पास पहले से बजाज के शेयर्स थे, तकरीबन हमारे पास 2 लाख के आसपास के शेयर्स हैं बजाज फाइनेंस के, तो हमारे पास पहले से शेयर्स थे, तो हमने उसी कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। तो अब देखते हैं कि ये आईपीओ हमें लगता है या नहीं लगता है। अगर ये इसमें हमारा आईपीओ लग जाता है तो ये मान के चलिए कि पैसा इसमें डबल होने वाला है, यानी कि तकरीबन मैंने 1,34,000 के आसपास का इन्वेस्ट किया है, तो उतना ही पैसा डबल हो जाएगा। यानी कि अगर 7-8-10 दिन में ही अगर हमारा पैसा डबल हो रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या सकती है। तो इस आईपीओ में तो हम डाल चुके हैं पैसा। और इसी के साथ अगर बात करें हमारे पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो की स्थिति भी आप देख सकते हो। हमारे पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं, काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो रेड में भी हैं और काफ़ी सारे ग्रीन में भी है। मार्केट इस समय उथल फुथल से चल रही है, मार्केट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन चांस लग रहा है कि मार्केट में मंदी बन सकती है आने वाले टाइम पे, जिसकी वजह से ये थोड़े से परी हुई प्रॉब्लम। पर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो हमें किसी को समस्या आती नहीं है। हमारे पास सारे अच्छी कंपनियों के शेयर्स हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर हम हमारे 1 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर जाएंगे। और आपको पता है कि पहला 1 करोड़ कमाने में हमेशा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जो अगला 1 करोड़ हम कमाएंगे उसको हम उसके आधे टाइम में ही हम कवर कर लेंगे, यानी कि पूरे 15 साल के अंदर ही हम 2 करोड़ कर लेंगे और अगले 20 साल के अंदर हम 5 करोड़ तक आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे भी तो सही ना समय के साथ। तो इस हिसाब से तो हमारा यही मकसद है। तो फिलहाल तो आप हमारे जो आईपीओ के बारे में देख सकते हो, मैं आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले ये देख लीजिए। तो अब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, तो इसमें कम से कम 14,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया है। अब आपको पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप पढ़ सकते हो। अब नीचे इन्वेस्टर टाइप में देखिए, रिटेल, शेयर होल्डर, HNI और एम्प्लॉय, आप इनमें से किसी भी रूप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो आप रिटेल में कर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ करूँगा शेयर होल्डर में। शेयर होल्डर में मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से बजाज के शेयर हैं, बजाज फाइनेंस के शेयर हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में से किसी के भी शेयर हो तो आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप पहले से इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप रिटेल में कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं तो शेयर होल्डर में कर रहा हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ। ये पूरी जानकारी आपको यहाँ दिख रही होगी। आप शेयर होल्डर में मैंने क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी देखते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि 14,000 से हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इसमें। तो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटी। तो 1 लाख के ऊपर यहाँ इन्वेस्ट हो चुके हैं, पर यहाँ मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैं तकरीबन 1926 की क्वांटिटी ले रहा हूँ, जिसमें मेरा इन्वेस्ट होएगा 1,34,820 रुपये। तो इतना काफ़ी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे अकाउंट में ज़्यादा इस वक्त इतना ही फ्री पैसा है, तो मैं इतना ही इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल इस पर कर देता हूँ अप्लाई, और योर आईपीओ ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड टू एक्सचेंज। तो हमारा आईपीओ एक्सचेंज को जा चुका है। अब थोड़ी देर में हमारे पास UPI से कन्फर्मेशन आ जाएगा, तो वहाँ पर हम जैसे ही UPI से पैसे कटवाएंगे, मतलब ब्लॉक करवा देंगे, तो उसके बाद हमारा आईपीओ सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आपने हमारा आईपीओ देख लिया होगा कि हमने किस तरीके से इन्वेस्ट किया है। तो अभी भी 1 दिन बाकी है, आप चाहें तो आईपीओ में पैसा डाल सकते हो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। अगर आपके पास पहले से शेयर्स हैं तो आप शेयर होल्डिंग वाले में डालिए, और शेयर्स नहीं है आपके पास, यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर हैं, तो शेयर होल्डिंग वाले में डाल दीजिए, और नहीं है तो रिटेल में इन्वेस्ट कर दीजिए, रिटेल में भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें पूरी उम्मीद है कि अगर इसमें जब भी ये आईपीओ खुलेगा तो इसमें पैसा डबल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी उम्मीद पे हमने पैसा डाला है, और निकल जाता है तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा ही, बताऊंगा इसे कि भाई हमारा कितना पैसा लगाया था और कितना बन गया, और नहीं निकला तो कोई बात ही नहीं। बाकी हमारा जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो वो तो चलेगा ही सही। और इसके साथ फिलहाल शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में हम कुछ टाइम से हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पैसा हम अब आईपीओ में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईपीओ में भी हम हमारे इससे पहले आखिरी आईपीओ निकला था ओला का, ओला इलेक्ट्रिक का, जिसमें हमने तकरीबन 20% के ऊपर का प्रॉफिट लेके हमने शेयर्स बेच दिए थे। हालांकि वो हमारी गलती हो गई थी, नहीं बेचते तो हमारा पैसा डबल भी हो सकता था। सिर्फ कुछ दिनों से 7-8 दिन हमारे पास रखना था।
पर खैर कोई बात नहीं, हमें आने वाले टाइम पे और भी IPO है, उनमें लग जाएगा। तो इस तरीके से आप भी हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ का पैसा लगाना चाहिए। भाई मैं आपको पहले बताता था कि SGB में पैसा लगाइए। अब सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो SGB स्कीम को बंद करने वाली है, क्योंकि SGB स्कीम में सरकार को नुकसान हुआ है। सरकार को भले नुकसान हुआ हो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मेरे खुद के पास भी 4 ग्राम का गोल्ड है SGB के माध्यम से। तो अगले 8 साल तक तो मैं बेचने नहीं वाला हूँ, और उसमें भी मेरा पैसा कम से कम मुझे उम्मीद है कि 2 से 3-4 गुना तो आराम से हो जाएगा 8 साल में, क्योंकि गोल्ड की स्पीड आप जानते ही हो कि कुछ समय में गोल्ड ने कितना अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो और उसके साथ डिविडेंड मिलता है जो अलग, उसका जो 2.5% का इंटरेस्ट। तो अब वो तो पहले स्कीम बंद हो रही है। इसके अलावा हम बॉन्ड्स, IPO, शेयर मार्केट के बारे में और भी म्यूचुअल फंड्स, इन सब में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके बारे में आपको सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए, और बहुत जल्द हम बात करने वाले, हम लाइव करेंगे जिसमें हम आपके साथ बातचीत भी करेंगे। तो तब आप मुझसे बात कर सकते हो, और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो फिलहाल तो हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और जो अभी IPO में पैसा डाला है इसके बारे में आपको अगले 3-4 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वाला वीडियो मिल जाए, और देख लीजिए कि IPO में इन्वेस्ट करने तो कितना पैसा मिलता है। आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।